वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारी प्यारी क्लास 10th वाले भाई बहनों, आई होप आप इंग्लिश के एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। सो आज जो ये हमारा सेशन है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन पैक क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट स्लाइड बुक का। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं हमारे पूरे की पूरी बुक में से, फर्स्ट स्लाइड के लेटर टू गॉड से लेके प्रपोजल तक। एंड देयर इज नो नीड टू वरी। अगर तुम्हें अभी तक लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें हैं, तुम्हें आंसर फॉर्मेशन नहीं आ रहा है चैप्टर पढ़ने के बावजूद भी, गाइज जस्ट इस वाली वीडियो को ध्यान से देखो। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, यहीं से बन के आने वाले आपके लिए एग्जाम के क्वेश्चन। जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को रीड करोगे, समझोगे, लाइंस देखो, इनकी वोकैबुलरी देखो, आपके हाथ से स्मूथ लाइक बटर्स आंसर बनने शुरू हो जाएंगे इन योर एग्जाम। एंड एक टिप मैंने आपको कल भी दी थी, कितने ही क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते आपको एक काम करना है, हर चैप्टर की एक छोटी सी समरी खुद के हाथ से बनाकर लिखनी है, चाहे वो लेटर टू गॉड हो, प्रपोजल हो या कोई भी हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन पैक। किसी किसी चैप्टर्स के मैं 10 कराऊंगी, 12 कराऊंगी, 14। सो दिस इज योर प्रैक्टिस सेशन। ये समय है लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस का, तो इस प्रैक्टिस को अच्छे से करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अगर कोई बच्चा है जिसकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छी नहीं हुई है, तो गाइज दीज आर द क्वेश्चन दैट विल सेव योर बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स बिगिन दिस लाइव सेशन। लेट्स बिगिन दिस सेशन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो विद अ फायर इमोजी, लाइक कर दो इस वीडियो को। एंड हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इंटायर फर्स्ट फ्लाइट बुक से। ओके, जब मैं फर्स्ट फ्लाइट बुक अपलोड कर दूंगी उसके कुछ देर बाद हमारा फुटप्रिंट्स का भी लाइव सेशन शेड्यूल हो जाएगा एंड पोएम्स का भी एंड राइटिंग सेक्शन का भी, फॉर योर फाइनल रिविजन, सो यू कैन गो एंड सेट रिमाइंडर्स देयर ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। सो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की क्या क्वालिटीज थी एंड वो आपको यहाँ पर बतानी है। मेंशन करेंगे द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर जेनरस एंड काइंड इंडिविजुअल्स। बहुत जेनरस और काइंड लोग थे ना, है ना, ठीक है। हु बिलीव्ड इन हेल्पिंग दोज इन नीड, और वो उनकी मदद करना चाहते थे जो भी नीड में है, ठीक है। दे शो टीम वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड एज मच एज पॉसिबल टू एंश्योर लेंचोज फेथ इन गॉड। तो उन्होंने टीम वर्क करा और जितना हो सकता था उन्होंने लेंचो का फेथ को स्टेबल रखने के लिए गॉड में उन्होंने उसको पैसे दिए, ठीक है जी। देयर एक्शन डिस्प्लेड लव, कंपैशन एंड अ डीप सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर हिम। तो उनका जो एक्शन था उसने क्या दिखाया, लव, कंपैशन और एक एम्पैथी दिखाई कि उसकी मुसीबत जो आई थी उसके ऊपर वो उसको समझ पाए कि यार वो इस समय इतनी मुसीबत में है, वी शुड हेल्प हिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन लेंचो एंड हिज वाइफ एज दे वॉच द रेन टर्न इनटू हेलस्टॉर्म। तो आपको कॉन्वर्सेशन लिखनी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पिछले सालों में बहुत बार पूछे गए हैं। डायलॉग बनाना है लेंचो और लेंचो की वाइफ के बीच में, जैसे ही बारिश आनी शुरू हो जाती है और फिर वो ओलों में बदल जाती है। तो लेंचो अपनी वाइफ को कहता है, आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, दिस इज अ सर्टेन एग्जाम्पल, ईजी भी लिख सकते हो इससे। द वेदर इज गेटिंग वर्स। वो अपनी वाइफ को बताता है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। ऐसे कहता है वो अपनी वाइफ को। तो वाइफ कहेगी, येस द रेन हैज बीन रिलेंटलेस, या इट इज रेनिंग वेरी हेवीली, इट माइट एंड अप डिस्ट्रॉइंग आवर क्रॉप्स। उसकी वाइफ ने ये कहा। लेंचो फिर एकदम से क्या कहता है, ओ नो इट्स टर्निंग इनटू हेल नाउ, अरे अब तो ओले भी बरसने लग गए, गॉड प्लीज प्रोटेक्ट आवर फील्ड्स। तो वो ऐसे बोलता है। देन उसकी वाइफ कहती है, डोंट लूज होप, गॉड वोंट अबैंडन अस। एंड लेंचो, आई फियर द वर्स्ट, वी माइट लूज एवरीथिंग। तो इसी टाइप की बात होगी ना, जब आप इमेजिन करो, आपको चैप्टर में नहीं बताया, जब वो वाइफ एंड जो है उसका हस्बैंड जब देख रहे हैं कि उनकी पूरे साल की मेहनत के ऊपर ओले बरस रहे हैं, तो वो यही तो बात कर रहे होंगे ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, भगवान हमें बचा लेंगे। बट जब अपने सामने उन्हें दिख रहा है घंटों तक ओले बरस रहे हैं, तो इसी टाइप की कोई भी कॉन्वर्सेशन आप इनके बीच में बना सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी मत डरना, अपने दिमाग में सोचना क्या बात है, आप सिंपल से सिंपल डायलॉग जो है ना इस टाइप से सोचना। तुम्हारे सामने लेंचो की फील्ड पे बरसात हो रही है, तुम क्या कहोगे, नो नीड टू वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, ऐसे ही कहोगे ना, बस यही सब चीजें लिख देना। व्हाट हाउ डज पॉजिटिविटी हेल्प ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। पॉजिटिविटी कैसे हमारी मुसीबतों के समय पे मदद करती है। तो स्टेइंग पॉजिटिव कैन ब्रिंग होप इवन इन टफ सिचुएशन। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो होप रहेगी। लेंचोज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड केप्ट हिम गोइंग डिस्पाइट लूजिंग एवरीथिंग। अब लेंच को इतना भरोसा था भगवान जी के ऊपर, इसीलिए गाइस उसका सब कुछ जब छिन चुका था ना कि पूरी फसल खत्म हो गई, पैसे खत्म हो गए, तब भी वो जो है उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। हिज बिलीव गेव हिम द करेज टू सीक हेल्प बाय राइटिंग अ लेटर इंश्योरिंग ही डिड नॉट गिव अप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द पोस्टमास्टर फील डिफरेंट इमोशंस व्हाइल ओपनिंग द लेटर। जब वो उनको लेटर को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो पोस्टमास्टर को अलग क्यों फील होता है। तो एट फर्स्ट पोस्टमास्टर लाफ्ड अपॉन रीडिंग लेंचोज लेटर। पहले तो लेटर को देखिए वो खूब हंसते हैं। हाउएवर हिज लाफ्टर सून टर्न इनटू एडमायरेशन फॉर द फार्मर्स डीड फेथ। बट जैसे ही वो उसको रीड करते हैं, वो लेंचो पे हंसने की जगह लेंचो को रिस्पेक्ट करने लगते हैं कि भाई साहब क्या फेथ है इसका। सीइंग दैट लेंचो हैड रिक्वेस्टेड मनी, द पोस्टमास्टर फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प हिम एंड डिसाइडेड टू कलेक्ट फंड्स टू सेंड अ रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो उसके बाद वो रिफंड जो है कलेक्ट करते हैं सारे का सारा रिफंड उसको हेल्प करने के लिए लेंचो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज लेंचो सॉरोफुल द नाइट बिफोर आफ्टर द हेल स्टॉर्म।
तो हेलस्टॉर्म गिरने के बाद क्यों सॉरोफुल था? ऑब्वियसली उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी थी इसलिए। तो आफ्टर द हेलस्टॉर्म लेंचो वॉज फिल्ड विद डेस्पेयर। लेंचो डेस्पेयर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा निराश, दुख से भर चुका था। हिज क्रॉप्स हैड बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्रॉप्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लीविंग हिम विद नथिंग सपोर्ट हिज फैमिली, उसके पास कुछ नहीं बचा था जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। द डिवास्टेशन मेड हिम डीपली एंशियस अबाउट देयर सर्वाइवल। अगला क्वेश्चन, हु रेड लेंचोज लेटर, व्हाट डिड ही डू नेक्स्ट? तो लेंचो का लेटर किसने पढ़ा था और फिर वो क्या करते हैं? तो पोस्टमास्टर रेड लेंचोज लेटर, लेंचो का लेटर पोस्टमास्टर ने पढ़ा था। इन विच द फार्मर आस्क्ड गॉड फॉर हेल्प। मूव बाय लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ, द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू रेज फंड्स एंड सेंड हिम मनी टू प्रिवेंट हिज बीइंग शैटर्ड। तो इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बताओ, ये इसकी लैंग्वेज बदल जाएगी, पूछ जाएगा बताओ कि लेंचो की मदद करते क्यों है पोस्टमास्टर, तो आप तब भी ये आंसर लिख सकते हो। व्हाट इज आयरॉनिक अबाउट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हेल्पिंग लेंचो? इसमें आयरनी क्या है? आयरनी यही है कि जो मदद करते हैं वो लोग, लेंचो उन्हीं को जो है चोर समझ लेता है। तो द आयरनी लाइज इन द फैक्ट दैट डिस्पाइट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ सेल्फलेसली कलेक्टिंग मनी फॉर लेंचो ही डाउटेड देयर ऑनेस्टी। ठीक है, यही इसमें आयरनी है कि उन्होंने तो सेल्फलेस होकर अपने पैसे भी उसको दे दिए, बट वो उन्हीं के ऑनेस्टी पे डाउट करता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल ही अज्यूम दैट दे हैड स्टोलन अ पार्ट ऑफ अमाउंट एंड रेफर्ड टू देम एज क्रूक्स। How was Lencho's field destroyed? Did he accept any help? ठीक है, तो लेंचोज क्रॉप वर ruined by a violent hailstorm। कैसी हुई थी? violent hailstorm से, that came with strong winds and rain. The hail covered everything, leaving no crops or trees standing. Sadly, Lencho had no hope of receiving help from anyone। उस समय पे तो बिल्कुल होपलेस हो जाता है वो, later on डिसाइड करता है कि भगवान जी से मदद मांगेगा। Did Lencho's letter reach God? Why did the postmaster रिस्पॉन्ड? क्या भगवान जी तक पहुंचा था लेटर और पोस्टमास्टर क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं? तो नो, लेंचोज लेटर डिडंट एक्चुअली रीच गॉड, सच्ची में तो भगवान जी के पास नहीं पहुंचा था। द पोस्टमैन फाउंड द लेटर एंड गेव इट टू पोस्टमास्टर हु वाज टच्ड बाय लेंचोज फेथ। टू कीप हिज बिलीफ अलाइव द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू सेंड हिम मनी साइनिंग द लेटर एज गॉड। ठीक है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन द हेल स्टॉप? कैसी फीलिंग थी उसकी जब हेल स्टॉप हुआ? डिस्ट्रेस थी, बहुत ही निराश था, बहुत ही परेशान था, वही सब लिखना है। तो लेंचोस फेल्ट कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन था वो। स्टैंडिंग एमिडिस्ट, एमिडिस्ट मतलब मिडिल में बिल्कुल ही, द रेकेज ऑफ हिज क्रॉप, जो डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स थी उसकी। ही रियलाइज दैट इवन अ प्लेग ऑफ लॉक्स वुड हैव लेफ्ट मोर बिहाइंड दैन दैट हेल डिड। ही वॉज डीपली डिस्ट्रेस नोइंग हिज फैमिली वुड सफर। ठीक है, राइट नाउ गाइज आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन, आई एम मेकिंग श्योर कि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करना सीख जाओ। ठीक है, व्हाई डिड लेंचोज हैप्पीनेस टर्न इनटू वरी? हैप्पीनेस वरी में कब बदल जाती है? तो वो हैप्पी तब तक जब बारिश आती है। चिंता में कब हो जाता है? जब बारिश ओलों में बरसनी शुरू हो जाती है। तो लेंचो वॉज इनिशियली हैप्पी अबाउट द रेनफॉल एज इट वॉज मच नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स। हाउएवर हिज जॉय टर्न इनटू फियर व्हेन द रेन ट्रांसफॉर्म इनटू अ हेलस्टॉर्म, destroying his entire harvest। ठीक है, they left him anxious about how his family would survive। तो एक काम करो, आप कॉपी लेकर आओ और इन सब आंसर्स को लिखते रहो मेरे साथ साथ में। हमारा 1 घंटे का लाइव होगा, ठीक है, 1 घंटे में आप इतने सारे आंसर्स की प्रैक्टिस करते रहोगे। जिस स्पीड पे मैं बोल रही हूँ उसी स्पीड पे स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट फॉर्मिंग। तुम्हें कोई आंसर इसमें कोई लाइन लग रही है, नहीं दीदी हम इसे आसान तरीके से लिख सकते, आसान तरीके से लिखो। बैठ के तुम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना करो, इस वे में कर लो। 1 घंटे का लाइव है, उठा के लाओ कॉपी, आई एम वेटिंग, एंड जस्ट जो है आंसर्स लिखने शुरू करो। What idea did postmaster come up with? How did he make it work? क्या आइडिया आता है उन्हें? The postmaster wanted to maintain Lencho's faith in God, so he decided to send him money. Since he couldn't arrange the full amount alone, he sought contributions from his colleagues at the post office. तो वो अकेले तो 100 पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते थे, तो वो अपने जो पोस्ट ऑफिस के लोगों के उन्हें भी कहते हैं और इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को भी कहते हैं। After collecting 70 pesos, he placed the money in an envelope and waited for Lencho to return. ठीक है, एक्सप्लेन द आयरनी इन अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड में वही आयरनी है कि जिन्होंने पैसे दिए उसको वो चोर कहता है। तो द आयरनी इन द स्टोरी लाइज इन लेंचोज ब्लाइंड फेथ। ही ट्रूली बिलीव दैट द गॉड हैड sent him the money and aware that it was actually the post office employees who had helped him. His innocence made him distrust the very people who supported him, accusing them of stealing the remaining amount. तो ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है एंड हम उस समय पे घूम सकते हैं कि कैसे ऐसे आंसर करें। तो यू कैन आंसर इट लाइक दिस। डू पीपल लाइक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एग्जिस्ट टुडे? क्या लगता है हमारे ज़माने में ऐसे लोग जिंदा हैं? How did they help Lencho? What would you do in postmaster's place? ठीक है, बताओ। तो people as kind as post office employees are rare today. ऐसा नहीं है, होंगे तो सही, but they are rare, but they do exist. These employees, despite initially laughing at Lencho's letter, शुरू में तो ये लोग हंसे थे,
वर डीपली मूव्ड बाय हिज फेथ, लेटर ऑन वो बहुत ही ज़्यादा मूव हो जाते हैं लेंचो के फेथ से. दे केम टुगेदर टू कलेक्ट मनी फॉर हिम सो दैट हिज बिलीफ इन गॉड वुड रिमेन स्ट्रॉन्ग. फिर वो इकट्ठे आके उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं जिससे वो जो है निराश ना हो हमारा लेंचो. अनफॉर्चुनेटली लेंचो मिसअंडरस्टूड देयर गुडविल एंड सस्पेक्टेड देम ऑफ स्टीलिंग. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन. नहीं, इफ आई वर इन पोस्ट मास्टर्स प्लेस, आगे पढ़ा तुमने, व्हाट वुड यू डू इन पोस्ट मास्टर्स प्लेस. तो इफ आई वर पोस्ट मास्टर्स प्लेस आई वुड हैव डन द सेम. तुम्हें लिखना है कि हाँ जी हम बिल्कुल सेम करते हैं. हेल्पिंग अदर्स इज ऑलवेज फुलफिलिंग. अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें खुद से भी अच्छा लगता है. एवरीवन फेसेस हार्डशिप्स एट सम पॉइंट एंड ऑफरिंग अ हेल्पिंग हैंड कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. तो ये वैल्यू बेस्ड टाइप वाला हमारा क्वेश्चन है. अब अगले चैप्टर पे आते हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अब इसमें मैंने इंपॉर्टेंट करके इसलिए लिखा है बिकॉज बाई चांस जो हमारा वन शॉट है उसमें मैंने बाद में नोटिस करा था दैट एक सिली मिस्टेक हो गई थी. जो मैंने नेशनल एंथम्स है ना उनके नाम डिफरेंट लिख दिए थे. ठीक है, तो मतलब उनको मिसमैच कर दिया था. तो यहाँ पे आप देख लो, द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट्स. तो निकोसी सिकेल ए अफ्रीका ये वाइट्स वालों का था. एंड ब्लैक सिंगिंग जो है जो हमारा है दाइस्टेम द ओल्ड एंथम. ठीक है, तो करेक्टेड. आपको पता है ना, बताओ मुझे ब्लैक्स का कौन सा नेशनल एंथम था और वाइट्स का कौन सा था. एक बार क्लियरली लिख दो सारे बच्चे. ठीक है, चलिए. व्हाट वाज रेस बेस्ड, विच रेस बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कौन सा रेस बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात हुई, अपार्थाइड के बारे में बात हुई. वी ऑल नो, बट हाउ वी विल राइट इट, बात ये है. तो द चैप्टर डिस्कसेस अपार्थाइड, अ सिस्टम दैट सेग्रीगेटेड पीपल बेस्ड ऑन रेस. वो सिस्टम जिसने लोगों को ऑन बेस्ड ऑन देयर रेस यानी कि देयर स्किन कलर पे सेग्रीगेट करा था. अंडर दिस इनह्यूमेन सिस्टम, इस ह्यूमेन सिस्टम के तहत ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स वर डिनाइड बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू फुलफिल इवन देयर पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स, सन्स और हस्बैंड्स. उन्हें बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जाता था. What happened to a person in South Africa who tries to fulfill his duty to people? अगर कोई अपने बच्चों के लिए, अपने उसके लिए किसी भी टाइप की अपनी ड्यूटी करना चाहे तो उनके साथ क्या होता था. तो इन साउथ अफ्रीका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंड हाउ अ पर्सन वॉज ट्रीटेड. इफ अ ब्लैक साउथ अफ्रीकन tried to serve his people or assert his rights, he would be forcibly separated from his family and made to live in isolation simply for trying to live as a free human being. अगर कोई अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू करे, अगर वो ब्लैक है तो उसको उठा के जेल में डाल देते, उसको उसकी फैमिली से दूर कर देते थे, अरेस्ट करते थे, प्रिजन में रखते थे, मारते थे, ये सब होता था. ओके जी, अगला क्वेश्चन. हाउ डिड अपार्थाइड इम्पैक्ट साउथ अफ्रीका एंड इट्स नॉन वाइट सिटीजन्स. अपार्थाइड ने साउथ अफ्रीका को कैसे इफेक्ट करा और नॉन वाइट सिटीजन्स को. सो अपार्थाइड लेफ्ट अ डीप एंड लास्टिंग स्कार ऑन साउथ अफ्रीका, स्पेशली अमंग नॉन वाइट. नॉन वाइट पे तो बहुत ही ज़्यादा था, यानी कि ब्लैक्स पे. दीज पीपल सफर्ड इमेंस ऑपरेशन. अब ये लाइन लर्न करो इसके लिए. ऑपरेशन, ब्रुटैलिटी एंड टेरर एट द हैंड्स ऑफ वाइट माइनॉरिटी, डिप्राइविंग देम ऑफ डिग्निटी एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स. तो उन पे क्या हुआ था, ऑपरेशन, ब्रुटैलिटी एंड जो है आप ये लर्न करो, उनको बहुत ही ज़्यादा टेरराइज, थ्रेटन एंड ऑप्रेस करा जाता था. ये कुछ वर्ड्स याद रखना. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द प्लेज टेकन बाय नेल्सन मंडेला. जो नेल्सन मंडेला जी ने प्लेज ली थी उसमें स्पेशल क्या था. तो नेल्सन मंडेला's प्लेज वाज स्पेशल बिकॉज एट फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ही कमिटेड हिमसेल्फ टू एलिमिनेट पॉवर्टी. उन्होंने कहा मैं पॉवर्टी हटाऊंगा, डिस्क्रिमिनेशन हटाऊंगा एंड सफरिंग हटाऊंगा अपनी कंट्री में से. हिज वॉर सिम्बलाइज्ड होप एंड लिबरेशन फॉर ऑल साउथ अफ्रीका. Why did Nelson Mandela feel sad after becoming president of South Africa? Sad क्यों फील कर रहे थे, वो ट्रिक क्वेश्चन है ना. तो डिस्पाइट अचीविंग विक्ट्री, चाहे वो जीत चुके थे, मंडेला फेल्ट सॉरफुल बिकॉज ही कुड नॉट पर्सनली थैंक द मेनी पैट्रियट्स हु हैड सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर फ्रीडम. लोगों को जिन्होंने एक्चुअली में अपनी जानें दी, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स, वो तो आज बन गए थे ना प्रेसिडेंट, बाकी इतने सारे तो शहीद थे ना, तो वो उनसे मिल नहीं पाए, उन्हें थैंक यू नहीं कर पाए, इसलिए वो सैड थे. He mourned those who had fought bravely but did not live to see the day of liberation. उन्हें बुरा लग रहा था उन शहीदों के लिए जो इतना लड़े जो है आज़ादी के लिए, बट अपनी आंखों से वो आज़ादी नहीं देख पाए. ठीक है, अगला क्वेश्चन. हाउ डिड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इवॉल्व फॉर नेल्सन मंडेला. तो गाइस ये देखो, ये लॉन्ग आंसर में है. तो मंडेला परसेप्शन ऑफ फ्रीडम चेंज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, चेंजेस होते रहे. एज अ चाइल्ड फ्रीडम मेंट टू एबिलिटी टू रन, स्विम एंड प्ले विदाउट रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है. एज अ स्टूडेंट फ्रीडम मेंट स्टेइंग आउट लेट एंड रीडिंग व्हाटएवर ही डिजायर्ड. एज एन adult he realized that true freedom was not just personal but a basic right that should be granted to all individual. He came to understand that freedom is not just for oneself. freedom सिर्फ हमारे लिए ही होता है. it must be shared with society as no one can be truly free when others around them are oppressed. अगर आप फ्री हो, सामने वाले पे अत्याचार हो रहा है, तो तुम फ्री नहीं हो, तुम्हारी सोसाइटी में एक नफरत का माहौल फैला हुआ है.
ठीक है. व्हाट डू यू लर्न अबाउट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका? इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया? तो येस, देयर इज सर्टेन सिमिलरिटी बिटवीन साउथ अफ्रीका का जो है और इंडिया का. एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे ऊपर भी अंग्रेजों ने अत्याचार करा था एंड साउथ अफ्रीका में भी जो वाइट्स थे वो अत्याचार कर रहे थे जो है अपार्थाइड के थ्रू साउथ अफ्रीका. उन्होंने कैसे जो है फाइट करा, उनके इतने फ्रीडम फाइटर्स थे. सेम हमारे यहाँ पे भी वी हैव अ फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने हमारे लिए फाइट करा एंड हम ये आज़ादी के दिन आज देख पा रहे हैं. नाउ वी आर लिविंग इन अ सॉवरेन कंट्री. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को आप रीड कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है. अब आते हैं हम थोड़े बेसिक क्वेश्चंस पे. व्हाई डिड नेल्सन मंडेला रिमेंबर ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रल सेरेमनी? क्या याद आ रहा था उन्हें? तो ऑन द डे ऑफ इनॉग्रल सेरेमनी नेल्सन मंडेला को याद आया था फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जहाँ पे व्हाइट स्किन पीपल जो साउथ अफ्रीका के थे उन्होंने म्यूचुअल डिफरेंसेस क्रिएट करे थे. रेशियल डिफ्रेंसिएशन, ये जो अपार्थाइड है, जब उन्होंने क्रिएट करा था. ठीक है. और अब ये सिस्टम जो लास्ट डिकेड ऑफ द सेम सेंचुरी, यानी कि हमारा कौन सी सेंचुरी बताई गई है आपको? 20th सेंचुरी में ये खत्म हो चुका है. समझ गए ना? 15 मिनट्स और आप देख सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो. एंड मीन वाइल टीचिंग यू दिस वीडियो, मैं आपसे बात भी इसलिए नहीं कर रही हूँ एंड आई एम नॉट जोकिंग अराउंड बिकॉज आई नो इस समय पे तुम्हारा समय की कितनी वैल्यू है. मैं चाहती हूँ 1 घंटे से 1 घंटे 15 मिनट के अंदर मैं इस वीडियो को, इस सेशन को वाइंड अप कर दूँ एंड उसमें जितने हो सके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़वा दूँ, उन्हें लिखवा दूँ, उन्हें समझा दूँ, उनसे जो है आपको वोकैबुलरी पता चल जाए, यू आंसर फॉर्मेशन की आर्ट तुम्हारे को पता चल जाए. दिस टाइम इज़ वेरी कीमती फॉर ऑल ऑफ यू, सो डोंट वेस्ट इट एंड जो है अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो. तो व्हाट मैसेज डस लायम ऑफ फ्लेरी कन्वे थ्रू हिज फर्स्ट फ्लाइट? तो लायम ऑफ फ्लेरी जो है उन्होंने कन्वे करा था, ठीक है, उन्होंने कन्वे करा था दैट सक्सेस कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, इट रिक्वायर्स एफर्ट, करेज एंड डिटर्मिनेशन. द स्टोरी ऑफ यंग सीगल हाईलाइट्स हाउ डाउट्स एंड फियर होल्डर्स बैक. तो भाई वो दिखाता है कि कैसे ये जो हिज फर्स्ट फ्लाइट वाली स्टोरी है कि हमारे डाउट और हमारे फियर्स हमें पीछे खींचते हैं. हाउएवर वंस वी टेक अ डीप लीप ऑफ फेथ, बट अगर हम उससे आगे निकल जाएं, जस्ट एज हंगर फोर्स द सीगल टू फ्लाई, वी रियलाइज अ ट्रू पोटेंशियल. तो कई बार हम ना पीछे खुद को खींचते रहते हैं कि हमारे से नहीं होगा, बट जब हम अपने ट्रू पोटेंशियल को लिए एक बार अगर कोशिश कर ले तो वो हमारे को मिल ही जाएगी. वैलिडेट दिस स्टेटमेंट, फियर एग्जिस्ट ओनली इन वंस माइंड. फियर सिर्फ हमारे दिमाग में ही होता है. तो यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग इज प्योरली साइकोलॉजिकल था, उसका बॉडी तो सपोर्ट कर सकती थी. दो ही इज अ बर्ड ही मेंट टू फ्लाई, हिज ओन डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो. This shows how fear exists in our mind and can be overcome with courage and of necessity, as seen when hunger finally pushes him to take the plunge. Next question, was hunger a good motivation for the young seagull's first flight? Comment करो. तो yes, hunger played a crucial role in seagull's first flight. Despite his family's efforts, he refused to fly out of fear. पहले नहीं उड़ता था, but जब उसे अकेला छोड़ दिया, his desperation for जो food था वो बहुत बढ़ गया. The sight of his mother with a fish tempted him so much that he instinctively dived for it, leading to his first flight. What was young seagulls exhausted by the strange exercise? कौन सी ऐसी strange exercise थी जिससे वो exhaust हो गया था? तो पहली उड़ान से वो अब exhaust हो गया था. देखो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो flying is natural for bird, yet the young seagull felt exhausted because he had never flown before. क्योंकि वो पहले कभी नहीं उड़ा था. Fear had paralyzed him for so long that when he finally took flight, the new experience were overwhelming. However, as his confidence grew, his exhaustion was replaced by his joy and excitement. Okay जी, अगला question. Describe the narrator's experience as he flew into the storm. जब वो storm में जाते हैं narrator, तो उनका experience क्या था? तो as the pilot entered the storm, everything went dark. सब कुछ dark हो गया था. His plane twisted in the air, plane twist कर रहा था, and all instrument including compass, radio stopped working. Lost and terrified, he saw mysterious black aeroplane whose pilot guided him out of the storm safely. However, the black aeroplane vanished without a trace after the narrator landed. Contrast the young seagull's initial fear with his first successful flight. तो इनिशियली यंग सीगल पैरालाइज था बाय फियर एंड डाउटेड कि उसकी जो विंग है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. ही एनवीड हिज सिबलिंग, उसे अपनी चिड़न होती थी सिबलिंग से कि ये तो उड़ रहे हैं, बट लैक करेज टू फ्लाई. हाउएवर व्हेन हंगर pushed him off the ledge, he discovered his ability to fly. But hunger की वजह से वो अपनी एबिलिटी को जांच पाया कि भाई मैं भी उड़ सकता हूँ. Fear turned into excitement and he soared joyfully over the sea. ठीक है. What message does Frederick Forrest convey in the black aeroplane? तो the story teaches us never to lose hope in difficult situation. ये हमें सिखाता है. The narrator trapped in a storm with no instrument working found himself helpless. But when all seems lost, an unknown pilot guided him to safety. This emphasizes that help can come from unexpected sources. आप सोच भी नहीं सकते when you are at your lowest कोई आएगा तुम्हें जो है उससे बाहर निकाल सकता है. Reinforcing the importance of faith and perseverance.
आई विल टेक द रिस्क. What was the risk and why did the narrator take it? क्या रिस्क था और वो क्यों लेते हैं? तो narrator took the risk of flying through a dangerous storm despite knowing the consequences. वो storm में जाते हैं even though उन्हें पता था क्या होने वाला है वहाँ जाकर. He told this because he did this because he was eager to reach home. ऐसा उन्होंने इसलिए करा क्योंकि उन्हें घर जाना था and have an English breakfast with his family. His strong desire to be with his loved ones made him take the life-threatening decision. डिस्क्राइब यंग सीगल की पहली प्यारी प्यारी फ्लाइट. ठीक है, तो एट फर्स्ट यंग सीगल टेरिफाइड था ऑफ फॉलिंग, बट एज ही इंस्टिंक्टिवली स्प्रेड हिज विंग्स he realized he could fly. He soared over the sea, feeling thrilled and free. His fear turned into joy, confidence, making him transition from doubt to self-belief. Describe the mysterious black aeroplane and its role in saving the narrator. So the narrator was trapped in a terrified storm. पूरा बड़ा आंसर है ये. With no working compass, radio. Suddenly a strange black aeroplane appeared with no lights and its wing. ठीक है. The pilot of the black aeroplane gestured him to follow and guided him out of the storm. However, after landing, the narrator discovered that no such plane was seen or recorded, making the incident a mystery. Question number 11. How did the seagull's family help him overcome his fear? Family का क्या रोल था? तो the young seagull was afraid of flying. His parents and sibling tried to encourage him, but he refused. His family left him alone on the ledge, threatening that he would starve. They mocked him, showing how easily they could fly. His mother devised a clever plan. She tempted him with a piece of fish, but did not land. Desperate with hunger, the young seagull lunged for the fish and fell off the ledge. Though terrified at first, he instinctively flapped his wings and began to fly. This marked his first flight, proving that courage and necessity pushes us beyond fear. ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉरी चलो पढ़ लेते, कोई बात नहीं. द साइट ऑफ फूड मैडेड हिम. व्हाट डज दिस सजेस्ट? तो फूड से वो मैड इसलिए हो गया क्योंकि यंग सीगल ने 24 घंटे से कुछ नहीं खा रहा था. जैसे ही उसकी मम्मी के पास में वो फिश देखता है तो वो जो है कूद पड़ता है खाने की तरफ. अगला क्वेश्चन, हाउ डिड यंग सीगल ओवरकम हिज फियर एंड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? तो ये हम पढ़ चुके हैं, यू कैन रीड इट. कैसे उसने जो है क्या करा था. ठीक है. व्हाई वॉज अ डेकोटा पायलट फ्राइटेंड अगेन? दोबारा क्यों डर जाते हैं वो? तो वो दोबारा इसलिए डर जाते हैं क्योंकि अब उनका जो है ना फ्यूल टैंक बहुत ही ज़्यादा कम बच गया था, वो ज़्यादा देर फ्लाई नहीं कर सकते थे, वो क्रैश होने वाले थे इसलिए. वाई डिड द पायलट थिंक एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल? तो पायलट एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल ऐसा क्यों कहते हैं वो? तो द नरेटर वॉज एंजॉइंग स्मूथ फ्लाइट्स. रात के 1 बज रहे थे करीब. ठीक है, क्या टाइम हो रहा था बताओ? ब्लैक एरोप्लेन में क्या टाइम था? वो जा रहे थे अपना प्लेन लेके, तो और सब कुछ अच्छा मौसम था, तो ही वॉज फीलिंग गुड. स्टेट अबाउट द कंडीशन ऑफ एन फ्रैंक एंड हर फ्रेंड्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम रिजल्ट. तो एन और उनके क्लासमेट सब लोग बहुत ही एंशियस थे एग्जाम के रिजल्ट से पहले, एज वो उनका अनाउंस होने वाला था रिजल्ट. वो 10 से ज़्यादा पता है आपको किस में नर्वस थी? अपने मैथ्स के स्कोर में, क्योंकि उनके जो टीचर मिस्टर कैसिंग थे वो हमेशा उनको डांटते रहते थे कि आन तो बहुत बातें करती हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इनफैक्ट बेट्स यानी कि शर्तें लगा रहे थे कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा. द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज अ वर्क ऑफ इनसाइटफुल गर्ल जस्टिफाइड. यस, जो डायरी ऑफ एन फ्रैंक है इतनी फेमस नॉवल और इतनी वेल क्राफ्टेड है, बट वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल की एक बच्ची ने लिखी थी. तो फ्रैंक स्टार्टेड राइटिंग डायरी व्हेन शी वाज जस्ट 13 ईयर ओल्ड. डिस्पाइट हर यंग एज वो बहुत मेच्योर थी, उनकी थॉट्स बहुत डीप थी, विजडम बहुत ज़्यादा था उनमें, और उनके ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, वॉर एंड ह्यूमन नेचर शो हाउ इंसाइटफुल एंड इंटेलिजेंट शी वॉज. What argument did Anne give her in her essay titled A Chatterbox? Chatterbox उन्होंने क्या कहा था कि एक तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, ऊपर से मेरी मम्मी से नरेटेड है. यू कैन सी आप इसे कैसे आंसर करोगे. स्टेट एन्स ओपिनियन अबाउट टीचर्स. तो वो टीचर्स के लिए क्या कहते हैं? तो एन बिलीव दैट टीचर्स वर अनप्रिडिक्टेबल एंड मूडी. शी फेल्ट दैट देयर डिसीजंस अबाउट पासिंग और फेलिंग स्टूडेंट्स वर एंटायरली इन द हैंड्स. ठीक है, मेकिंग देम द मोस्ट अनसर्टेन पीपल. अकॉर्डिंग टू हर दे हैड द पावर टू डिसाइड स्टूडेंट्स फ्यूचर. तो वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं. पेपर हैज़ मोर पेशेंस विद पीपल. व्हाट रीजन मेड एन स्टेट दिस? क्यों एन ऐसे कहती हैं? तो एन इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि पेपर बेटर लिसनर है, बिकॉज इट नेवर इंटरप्ट्स और ओवर जज हर. जब आप किसी से बात करोगे बीच में रोक देगा, जज करेगा, पेपर ऐसा नहीं करेगा. अनलाइक अदर्स, हर डायरी अलाउड हर टू एक्सप्रेस हर थॉट्स फ्रीली एंड ऑनेस्टली, मेकिंग इट to her closest companion. Now Anne writes that it was fortunate that Mr. Kessing took the joke right way. Why does she feel so? उन्हें क्यों लगता है कि अच्छा हुआ सर ने मेरे जोक को राइट वे में लिया? क्योंकि उन्होंने पोएम खतरनाक लिखी थी कि वो कह रहे डकलिंग्स ने बच्चों को जान से मार दिया. कहीं ना कहीं वो हिंट कर रही थी कि सर भी हमें जो है ऐसे ही डांट रहे हैं कि हमारा तो काम है जो है बोलना, इस टाइप से. तो मिस्टर केसिंग, her maths teacher, had initially been strict with Anne because of her talkativeness. However, when she wrote a humorous poem about him, instead of getting upset, वो बहुत लाफ करती
करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनकी क्रिएटिविटी पे, एंड उसके बाद वो उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। वाई डज एन राइट इन अ फर्स्ट एसे, ये हम कर चुके हैं, देखो 2020 में ये क्वेश्चन आया था। आगे पढ़ते हैं। किटी प्लेज अ वाइटल रोल इन एन्स लाइफ। अब किटी पे कंफ्यूज मत हो ना, किटी कौन है? किटी उनकी डायरी का नाम है। तो एन नेम्ड हर डायरी किटी एंड ट्रीटेड इट एज अ बेस्ट फ्रेंड, अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी वो उसे। शी वॉज नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग अ थॉट्स विद पीपल, सो उसको वो लिख लिया करती थी, ठीक है। वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन डायरी देन पीपल, तो वही वाली पीपल हैज मोर पेशेंस एंड वो वाली भी लिखकर फ्रेंड नहीं थे जिनमें वो सच्ची में कन्फाइड कर पाए। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें समझेगा नहीं, जज करेगा, इसलिए वो जो है डायरी लिखा करती थी। ओके गाइस, अब जो ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के क्वेश्चन है ना, मैं इसे 21 से जो है वापस ले जाती हुई ऐसे कराऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। व्हाट प्रूफ कोदावूस पीपल आर अरब डिसेंडेंट, क्या क्या प्रूफ करते हैं कि वो लोग अरब डिसेंडेंट के हैं? कोदावू पीपल यानी कि कूच के लोगों को कोदावूस भी कहा जाता है। वेयर अ ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड कुपिया विच रिजेंबल्स द टायर ऑफ अरब्स एंड जो है कर्ड्स, दिस सिमिलैरिटी सजेस्ट देयर कनेक्शन टू जो है एंसेस्ट्री, ठीक है। विच सीजन इज द बेस्ट टू विजिट कूच, तो सितंबर से मार्च होता है। इस वेदर में प्लीजेंट माइल्ड शावर्स होते हैं और कॉफ़ी का अरोमा होता है पूरे के पूरे जो है एटमॉस्फेयर में। द पीपल ऑफ कूच हैव अ ट्रेडिशन करेज ब्रेवरी, हाउ इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न इंडिया, तो करेज ऑफ कूच पीपल इज रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न इंडिया थ्रू द कूच रेजिमेंट, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है ये इंडियन आर्मी का। दे हैव हिस्ट्री ऑफ सर्विंग ब्रेवली इन द मिलिट्री। हाउ कैन बेकर बी रिकॉग्नाइज, आप बेकर को कैसे पहचान सकते हो? तो गोवा के बेकर को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसके अटायर से, या सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक जिसे कबाई कहते हैं, और वो बैम्बू स्टैफ के साथ भी घूमता था जिसको वो नॉक करता था ग्राउंड पे, जिससे आवाज़ आती थी वो झंग झंग वाली, ठीक है। वॉट लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी, तो 2 लेजेंड्स होते हैं हमारे टी के। वन इज अ चाइनीज लेजेंड वेयर एम्परर्स एक्सीडेंटली डिस्कवर टी व्हेन लीफ फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर, ठीक है। द सेकंड इज इंडियन लेजेंड व्हेन द बुद्धिस्ट मॉन्क बोधिधर्मा हु कट ऑफ हिज आईलिड्स टू स्टे अवेक एंड फ्रॉम देम टी प्लांट्स ग्रू, ठीक है। वाई डिड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, तो बेकर 2 बार आता था दिन में, एक बार सुबह एक बार खाली बास्केट लेकर अपनी। चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है भागते हुए उसके पास जाते थे क्योंकि वो स्वीट ब्रेड्स जो ब्रेड बैंगल्स होती थी वो पसंद करते थे खानी। व्हाट डू वी लर्न अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बेकर, तो इन द पास्ट गोवा के जितने भी बेकर थे वो फाइनेंशियली स्टेबल थे क्योंकि ब्रेड बहुत स्टेपल थी वहाँ पे और उनका बिजनेस कभी रुकता ही नहीं था, उनके पास स्टेडी इनकम का फ्लो रहता था, इसलिए वो अच्छे खासे परिवार में जो है आप कह सकते हो खाते पीते घर के थे ये लोग, कितना पैसा कमाते थे। What do the elders in Goa still love to remember, तो गोवा के एल्डर्स को क्या पसंद है याद करना? तो जो गोवा के एल्डर्स है वो पोर्चुगीज़ के एरा को कई बार याद करते हैं क्योंकि उस समय पे जो बेकर था वो फ्रेश ब्रेड दिया करता था। आज की तारीख पे भी जो गोल्ड फर्नेसेस है वहीं पे है, उन मेमोरीज को ताज़ा रखते हुए। What excited राजवीर, why did प्रांजल not share his excitement, तो राजवीर जो है टी गार्डन्स को देख के बहुत बार जो है एक्साइटेड हो रहा था बार बार क्योंकि वो पहली बार टी गार्डन्स देख रहा था। He was fascinated by endless rows of green tea bushes against the tall tree shades, बट प्रांजल को नहीं थी क्योंकि वो तो असम का ही रहने वाला था एंड इट वॉज ऑर्डिनरी फॉर हिम। हाउ डू वी नो गोवा के बेकर्स वर वेरी प्रॉस्परस, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस पर हमें कैसे पता चलता था प्रॉस्परस कैसे, तो भाई ये ना मोटे ताज़े थे, वेल फेड प्लम बॉडीज इनकी थी, तो इससे समझ में आता था कि भाई प्रॉफिट कमाते हैं लोग अच्छा खासा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ विल अ टूरिस्ट एन्जॉय व्हेन ही क्लाइम्स द ब्रह्मगिरी हिल्स, तो अगर कोई टूरिस्ट जो कूच गया है वो ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाएगा, वहाँ पे उसे ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा पूरे के पूरे कूच का, जैसे ड्रोन शॉट होता है। द ग्रीनरी, रोलिंग हिल्स एंड पीसफुल सराउंडिंग ऑफर्स अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। विजिटर कैन ऑल्सो एक्सप्लोर the rope bridge leading to Nisargadama Island, making the trip even more exciting. Why did Pranjal not share Rajveer's excitement, तो ये हम पढ़ चुके हैं, चलो अगला पढ़ते हैं। वॉट अट्रैक्ट विजिटर्स टू कूच, तो बहुत सारी चीज़ें जो विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। कूच अट्रैक्ट विजिटर, नेचुरल ब्यूटी, डेंस फॉरेस्ट, कॉफी प्लांटेशन, एडवेंचर लवर्स आते हैं वहाँ रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग के लिए। द पीसफुल एनवायरमेंट एंड सीनिक व्यूज मेक इट फेवरेट स्पॉट फॉर टूरिस्ट। वाई इज कूच कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, तो कूच को लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना छोटी छोटी पहाड़ियों से, जेंटल हिल्स से जो है फैली पड़ी हैं यहाँ पे। दीज हिल्स एड टू द ब्यूटी ऑफ द कूच, मेकिंग इट लुक लाइक अ पिक्चर परफेक्ट डेस्टिनेशन इन कूच विच इज़ द सीजन ऑफ जॉय, यानी कि जहाँ पे आप जा सकते हो सितंबर से मार्च है, ठीक है। रीड कर लो इसको। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द बेकर बिकम सिनोनिमस विद द सेलिब्रेशंस एंड ओकेजन्स इन गोवा, तो गोवा में बेकर का कितना ज़रूरी था फेस्टिवल्स में ये आपको बताना है। तो इन गोवा बेकर प्लेड अ क्रूशल रोल इन ऑल सेलिब्रेशन। देयर फ्रेशली बेक्ड ब्रेड वॉज एसेंशियल पार्ट ऑफ वेडिंग फेस्टिवल्स एंड फैमिली गैदरिंग्स। द मॉर्निंग अराइवल ऑफ द बेकर वॉज ईगरली अवेटेड स्पेशली बाय चिल्ड्रन
who love the special bread bangles. Okay. Any two characteristics of people of Kutch. तो कूच लोकेटेड है कर्नाटका में, मैसूर और मैंगलोर के बीच में गाइस. द पीपल ऑफ कूच को हम कहते हैं कोदावूज भी, ये भी आप लिख सकते हो. और वो ब्रेवरी और वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर ट्रेडिशन बट ऑल्सो वेरी वेलकमिंग. ठीक है. व्हाट डिड प्रांजल एंड राजवीर ड्यू ड्यूरिंग द जर्नी. तो प्रांजल एंड राजवीर ट्रैवल कर रहे थे आसाम को. राजवीर वॉज विजिटिंग देयर फर्स्ट टाइम. वो एक्साइटेड था और वो टी गार्डन्स को देख रहा था. एंड जो प्रांजल वो वहाँ का लोकल है, वो डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहा था. अगला क्वेश्चन, हु आर पैडर्स एंड वाई आर दे फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है. तो पैडर्स आर ट्रेडिशनल गोवा के बेकर्स. ठीक है. द वर्ड कम फ्रॉम द पोर्चुगीज पेडारियो मीनिंग बेकर. दे आर लव्ड बाय चिल्ड्रन बिकॉज देयर arrival in the morning is a moment of joy. The jingling sound of their bamboo staff excites the children who eagerly runs to greet them. The padder brings special breads like bolinas, Bengal shaped bread, making them favorite among kids. A baker from Goa is a nostalgic saga of childhood memories. तो yes, हमारे जो राइटर हैं बेकर फ्रॉम गोवा के, वो अपनी बचपन की यादें तो इसमें बता रहे हैं. तो द स्टोरी ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा brings back memories of childhood, focusing on the strong bond between children and the village baker. The author recalls the excitement hearing the baker's bamboo staff, the delicious aroma of freshly baked bread, and the importance of traditional Goa bread in their daily life. The story highlights how these simple moments create a lasting nostalgia. Glimpses of India के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए. अब पढ़ते हैं अगला चैप्टर, मिचबिल द ऑटर. ओके, अब आते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पे, मिचबिल द ऑटर पे. व्हाई डिड मैक्सवेल कॉल द हेयर हॉस्टेस द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड. क्यों कहा था उन्होंने. तो मैक्सवेल was deeply concerned about Mitchell as a poor otter was injured and in distress. The air hostess, noticing his anxiety, showed kindness by allowing him to make Mitchell sit on his lap. ठीक है, instead of being confined in the box. Her understanding and compassion impressed Maxwell so much that he praised her highly. हाउ वॉज मिचबिल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड. बताओ. तो सिंस ब्रिटिश वाली एयरलाइंस ने तो मना कर दिया था, आप पेट्स को नहीं ले जा सकते हो, तो वो एक पेरिस के थ्रू जो है डिफरेंट एयरलाइन जो है बुक करते हैं. बट उन्होंने भी एक कंडीशन रखी थी कि उसको एक बॉक्स में लेके जा सकते हो. ऑल्दो मैक्सवेल फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शन को, मिचबिल वहाँ पे ट्रैप्ड फील कर रहा था और उसने अटेम्प्ट करा बाहर निकलने का और उससे वो इंजर भी हो गया था. वॉट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्फेयर वुड बी सुटेबल फॉर. तो वो क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे. तो मैक्सवेल को लगता था कि केमिस्फेयर जहाँ पे उनका घर था वहाँ पे बहुत अच्छी सराउंडिंग है, वाटर बॉडी है और वो आइडियल प्लेस है ऑटर के लिए. इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ ट्रेडिशनल पेट लाइक डॉग, क्योंकि उनके पास पहले भी डॉग था, अब उन्हें ऑटर पालना था एज उनको वाटर बहुत पसंद है. दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट ही वांटेड टू डू. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये. व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल डिसाइडेड टू ट्रांसपोर्ट मिचबिल बाय एयर. तो भाई आपको पूरा जो है सिनेरियो लिखना है. बिगेस्ट चैलेंज था इंश्योर करना उसकी सेफ्टी ड्यूरिंग फ्लाइट. तो उसको लॉक करा एक बॉक्स में जिसकी वजह से उसको इंजरी हो गई थी. रीड करते रहो. लेटर व्हेन मैक्सवेल ओपनड इट, मिचबिल डार्टेड आउट causing panic among the passengers. Thankfully, after a brief commotion, he calmed down and settled on Maxwell's lap. What happened when Maxwell took the Mitchell to bathroom. तो ये बताओ. तो when Mitchell was introduced to the bathtub, वो बहुत ही overjoy हो गया था. He splashed, dived and played in the water for half hour as if he had found his natural home. 2 days later, he surprised Maxwell by figuring out how to turn the water tap by himself, providing his intelligence and love for water. Sensation in London, explain with the reference to chapter. तो लंदन का तो एक सुपरस्टार सा हो गया था हमारा Mitchell. In London, Mitchell fascinated everyone. People were curious about his species, often mistaking for different animals like a baby seal or even a beaver. His playful and intelligent nature made him attraction wherever he went. Okay, तो यहाँ पे मिचबिल द ऑटर के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. वल्ली पे चलते हैं हम. ठीक है, इसके बाद वल्ली वाला चैप्टर है. ओके, मैडम राइट से बस के देखते हैं. व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली. व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर. तो वली फाउंड इमेंस जॉय इन वॉचिंग द बस दैट रैन बिटवीन हर विलेज एंड द नियर बाय टाउन. शी वॉज फैसिनेटेड बाय द वे न्यू पैसेंजर्स बोर्डेड and exited the bus each time. Her strongest desire was to take a ride to that bus at least once in her life. Wally didn't like the way the adult teared during her bus journey. ठीक है. अब वली को देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. वली डिडंट लाइक द वे अडल्ट ट्रीटेड हर ड्यूरिंग द बस जर्नी. हाउ वुड यू रिएक्ट इन सिमिलर सिचुएशन. तो वली एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल थी जिसको अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं. उसने कंडक्टर को भी मना कर दिया था फ्री कोल्ड ड्रिंक के लिए. इफ आई वर इन हर प्लेस आई वुड ऑल्सो प्रेफर टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट रादर देन बीइंग पैट्रोनाइज्ड. ओके, वल्ली बिहेव वेरी अथॉरिटिवली विद एवरीवन ऑन द बस. वाई डिड शी बिहेव द वे. वल्ली इतना अथॉरिटिवली क्यों बिहेव कर रही थी. तो वल्ली बहुत कॉन्फिडेंटली इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही थी, गिविंग अ क्लियर सिग्नल टू अदर. वो सबको सिग्नल दे रही थी कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे हल्के में मत लेना. दिस शोड हर मेच्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस. मतलब मैं डर नहीं रही हूँ, मैं अकेली आई हूँ. तो एज शी वॉन्टेड टू हैंडल एवरीथिंग हर सेल्फ. शी वॉज केयरफुल भी बहुत थी, इंटेलिजेंट भी रही, डिटरमाइंड थी, फुलफिल हर ड्रीम विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स. वॉट सेक्रीफाइसेस वली ने बनाए थे अपने बस राइड को जॉय करने के लिए. तो उसने बहुत पैसे बचाने थे.
थे? वली गेव अप स्मॉल डिज़ायर जैसे स्वीट टॉयज़ खरीदना, फन एक्टिविटीज़ लाइक विलेज के फेयर में झूले झूलना। ये उसका पूरा का पूरा पेशेंट डिटर्मिनेशन जो है और उसका प्लान के गोल के लिए जितनी वो हार्डवर्क कर रही थी। हाउ डिड वली सेव मनी टू ट्रैवल बाय बस? तो वली ने कैसे पैसे बचाए थे? तो वली बहुत डिटरमाइंड थी गाइस बस राइड के लिए, तो उसने पैसे बचाने शुरू करे। उसे 60 पैसा चाहिए था दोनों तरफ के लिए, क्योंकि एक तरफ का किराया था 30 पैसे, ठीक है। शी अवॉइडेड स्पेंडिंग अननेसेसरी थिंग्स लाइक स्वीट टॉयज, राइड फेयर्स, ठीक है। विद पेशेंस एंड डिसिप्लिन उसने पैसा इकट्ठा कर लिया था। वाई डिड वली स्पेंड हर टाइम ऑल अलोन? व्हाट बिकम हर फेवरेट पास टाइम? तो वली के कोई दोस्त नहीं थे, तो वो घर के बाहर खड़े होकर बस देखती थी। यही लिख देना आप, ठीक है। हाउ डिड वली गैदर डिटेल्स ऑफ द बस जर्नी? कैसे पता लगाई थी उसने? तो वली ने केयरफुली ऑब्जर्व करा था हर एक इन्फॉर्मेशन को, जाके लोगों की बातों को सुनती थी बहुत ही ध्यान से। ओवर टाइम उसको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। What stopped Wali from going to the stall to have a drink? तो Wali did not buy a drink at the stall because she wanted to save money and did not want to leave the bus alone in an unfamiliar place. तो उसको या तो पैसे भी नहीं थे उस पर दूसरों से बस से उतर के किसी अनजान जगह पे नहीं जाना था. This reflects her mature thinking, responsible nature and ability to prioritize her goal over her momentary temptation. Whenever we want to achieve something, difficulties always come in our way. What did Wali have to do to go and ride in the bus? तो अचीविंग एनी गोल्स जो है चैलेंजेस तो आते ही हैं हमारे सामने, बट डिटर्मिनेशन से हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं. वली का सबसे बड़ा चैलेंज था मनी को कलेक्ट करना, और वो उसने कर लिया. एक एक पेनी उसने बचाई, ठीक है. उसने किसी भी चीज़ को जो है खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करा. टू अवॉइड बीइंग स्टॉप्ड शी चोज अ टाइम व्हेन हर मदर वाज नैपिंग. अब वो जाए कब, घर से निकले कब, तो वो टाइम वो चूज़ कर दिया जब मम्मी सो रही होंगी. डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स उसको इतनी परसिस्टेंट थी कि वो अपनी ड्रीम फुलफिल कर ही लेती है, ठीक है. अगला क्वेश्चन, The people and surrounding are a great book to learn. Wali, in the lesson Madam writes a verse, learns a lot from others. Mention the trait of a character help her learn from people. ठीक है, ठीक है. अब ये लास्ट क्वेश्चन आता है. Wali was extraordinary girl who had self confidence and courage to realize her ambition by planning and drawing an adventure. तो वही पूरा का पूरा आप एक समरी टाइप इस वाले आंसर में लिख सकते हो. You can take the screenshot, अदरवाइज मैं PDF लगा रही हूँ इसका, उनको रिवाइज कर लेना. अच्छा जी, अगले चैप्टर पे आते हैं. अब हम हमारे sermon at बनारस. sermon at बनारस की कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं. These sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment. तो क्या साइट्स थी जो बुद्धा जी ने देखी थी जिसकी वजह से वो एनलाइटनमेंट सीख करने जाते हैं? तो सिद्धार्थ गौतमा was deeply moved when he witnessed sick men, aged men, a funeral procession and a monk seeking alms. These encounters made him realize transient nature of life, prompting him to renounce the world and pleasures and seek enlightenment. Kisa Gautami admitted that she was being selfish and grieved. Do you agree? Yes, Kisa Gautami जो है सेल्फिश हो चुकी थी अपने सौरों में. दैट शी फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द सफरिंग्स एंड लॉस आर यूनिवर्सल. ये सबके साथ होता है. हर पर्सनल ग्रीफ ब्लाइंडेड हर टू पेन. हाउएवर हर रिएक्शन वाज नेचुरल एज लव ऑफन मेक्स अनविलिंग टू एक्सेप्ट हार्श रियलिटीज. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाई डिड कीसा गौतमी बिकम वेरी एंड होपलेस? तो कीसा गौतमी tirelessly searched for a household where no one had died as instructed by Buddha. However, she soon realized that every family had experienced loss. This realization left her weary and hopeless, making her accept the reality of the life. How does Buddha bring about a different perspective in Kisa Gautami's understanding of life? So initially Kisa Gautami was unable to accept her son's death. Seeking a cure, she approached Buddha, who asked her to bring mustard seeds from house untouched by death. As she went door to door, she realized that every family had suffered loss. This revelation made her understand that death is inevitable and grief cannot bring back the departed. She recognized her selfishness is clinging to her personal sorrow, ignoring the larger truth of human existence. By making her experience reality firsthand, Buddha helped her to shift perspective. She learned that true peace comes from accepting life impermanence rather than रेजिस्टिंग इट. तो उन्हें आखिरी में समझ में आता है कि अगर मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लूँगी तभी मैं अपनी लाइफ को जी पाऊंगी आगे. डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ गौतमा बिकमिंग बुद्धा. तो बॉर्न एज अ प्रिंस, सिद्धार्थ गौतमा लिव्ड इन अ शेल्टर्ड रॉयल लाइफ, ठीक है. हाउएवर अपॉन विटनेसिंग सफरिंग इन द फॉर्म ऑफ सिकनेस, ओल्ड एज एंड डेथ, ही वॉज डीपली डिस्टर्ब. एट द एज ऑफ 25 he renounced his palace, family and luxurious life to seek truth. He wandered for years meditating and practicing severe austerities. Eventually, while meditating under a peepal tree in Bodh Gaya, he attained enlightenment. He became the Buddha or the enlightened one and set out to spread his teaching. At Sarnath, he delivered his first sermon explaining the nature of suffering and path to liberation. For the rest of his life, he traveled. बस आप इतना लिख सकते हो. अगला क्वेश्चन, what lesson did Kisa Gautami learn the second time that she had failed to learn the first time? ठीक है. तो बुद्धा जी वाले के 2-3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हीं को मिक्स मैच करके पूछा जा सकता है, मतलब सेम ही आंसर रहेगा सबके अंदर, ठीक है. हु इज लोमोव एंड व्हाई डज ही विजिट चुबुकोव? तो लोमोव एक 35 साल का वेल्दी मैन है जो अभी तक शादी नहीं हुई है, जिसकी
He is a funny as a nervous person. He visited Chubukov house to ask for the hand of daughter Natalia in marriage. How does Natalia react when she come to know that when Natalia finds out that Lomov आया शादी करने के लिए, propose करने के लिए, she is shocked. She starts crying and blames her father for arguing with him. She begs her father to bring Lomov back. What happens when Lomov is thought to be almost dead? जब उन्हें लगता है Lomov मर गया तो वो क्या करते हैं? Lomov faints while arguing with Natalia, seeing him unconscious. Both Natalia and her father Chubukov panic में आ जाते हैं. Natalia रोने लगती है, thinking वो मर गया है. Chubukov डॉक्टर को बुलाते हैं and even threatens to harm himself. So कहते हैं ना मैं गोली मार लूंगा खुद को, मैं क्या करूँ ये सब. फाइनली लोमोव जिंदा हो जाता है, मतलब होश में आ जाता है. वाई डज लोमोव विश टू प्रपोज नतालिया? तो नतालिया एक अच्छी हाउसकीपर है, वेल एजुकेटेड है और वो 35 साल का ऑलरेडी हो चुका है एंड उसको काफ़ी सारी बीमारियां, हेल्थ इशूज़ भी है, तो वो सोचता है कि मुझे मैरिज कर ही लेना चाहिए कि उससे पहले बहुत लेट हो जाए. वाई डिड नतालिया से अबाउट गैस? तो गैस के बारे में उसने कहा था. तो गैस किसका डॉगी है? गैस है डॉगी हमारे लोमोव का, और जो है स्क्विज़र है हमारा डॉगी नतालिया का. ठीक है, तो नतालिया से दैट हर डॉग स्क्विज़र इज बेटर देन Lomov's dog Guess, but Lomov disagree that Guess is the superior one, and Natalia argues that Guess is too old and should be shot. ठीक है. इज नटालिया रियली अ लव सिक कैट एज कॉल्ड बाय हर फादर? क्या वो सच्ची में लव सिक कैट है जिसे उसके पापा ने कहा था? येस, फादर कॉल्स हर अ लव सिक कैट बिकॉज शी इज डेस्परेट टू गेट मैरिड, क्योंकि वो डेस्परेट थी शादी करने के लिए. वो क्वारल करती है रिमोव से बिकॉज शी डज नॉट नो दैट शी केम टू प्रपोज. और पहले तो लड़ती है बट एज सून जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उसे शादी करना है तो वो कहती है वो उसे वापस बुलाओ. नतालिया इज अ यंग अनमैरिड वुमेन हु हैज अ शॉर्ट टेम्पर एंड गेट्स इनटू आर्ग्यूमेंट्स ईजिली. जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्रे प्रपोजल? बिल्कुल सही टाइटल है. ठीक है, बिकॉज द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द Lomov's मैरिज प्रपोजल टू Natalia. Chubukov is happy to hear about it as he wants a husband for his daughter. However, instead of discussing the proposal peacefully, Natalia and Lomov keep fighting over small things just like married couples. Important question है ये वाला, देखो ये दोनों. What argument do Lomov and Natalia give over the superiority of dogs? और ये वाला, ठीक है. तो Lomov claimed that his dog Guess is superior due to its pure breed and excellent hunting skill. लिख लो, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है. While Natalia argues that Squeezer is better dog, dismissing Guess as inferior. This argument escalates, symbolizing their competitive nature, and petty disputes overshadow their real relationship. Lomov and Natalia trade charges against each other about the ownership of Oxford Meadow. समझाओ. तो Lomov asserts that Oxford Meadow belonged to his family, claiming they were once given to Natalia's ancestors for temporary use. Natalia, however, strongly refutes this, arguing that her family has always considered the land theirs. Their dispute over land ownership reflect their pride and stubbornness. अब Oxford Meadows की असली कॉस्ट क्या थी जरा बताना मुझे. याद है किसी और क्वेश्चन है प्रपोजल के. Chubukov कैसे रिएक्ट करता है when Lomov asks Natalia's hand in marriage? तो एट फर्स्ट Chubukov सस्पिशियस था कि लोमोव कुछ पैसे मांगने के लिए आया है. हाउएवर जैसे उसे पता चलता है वो शादी का रिश्ता लेकर आया है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है. फॉरगिवनेस इज द फाउंडेशन ऑफ कॉर्डियल रिलेशनशिप. हाउ इज दिस मैसेज कन्वेड इन द प्रपोजल? येस, फॉरगिवनेस बहुत ही क्रूशियल है हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने के लिए. इन द प्रपोजल Lomov and Natalia engage in heated argument over trivial issues like ownership and the superiority of dogs. Instead of focusing on their engagement, they allow their tempers to escalate. Despite differences, Chubukov steps in to reconcile. उन्हें grudges हटाने होंगे. If they had been more forgiving and open-minded, their relationship would have been smoother. This teaches us that relationship require patience, understanding, and the ability to forgive. Without these qualities, even the most meaningful bonds can become strained. ठीक है जी, तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन था. अब राइट अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ लोमोव. तो ये गाइस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लगाए हैं. तो ये रीड करो. लोमोव कौन है? 35 साल का लैंड ओनर है जिसे शादी करनी है. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोमोव विजिट? ये आप समझ जाओ, वही शादी का प्रपोजल लेकर आया था. रीड करो. व्हाई डिड Chubukov मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ विजिट? नटालिया क्वारल विद लोमोव. तो नटालिया फाइट्स विद लोमोव ओवर द ओनरशिप ऑफ ऑक्सफोर्ड मीडोज, बिलीविंग इट बिलोंग्स टू हर फैमिली. सिंपल कुछ नहीं है इसमें. करेक्टर स्केच ऑफ नटालिया. नटालिया 25-year-old इंटेलिजेंट शॉर्ट टेम्पर्ड वुमन है. शी इज गुड हाउस कीपर एंड इज अनमैरिड एंड कंसर्न्स हर फादर. ठीक है, दो एजुकेटेड शी लैक्स मेच्योरिटी एंड ऑफन आर्ग्यूज ऑन ट्रिवियल मैटर्स सच एज लैंड ओनरशिप, डॉग्स. शी इज क्विक टू रिएक्ट बट ऑल्सो विलिंग टू चेंज हर स्टैंड व्हेन शी लर्न्स दैट Lomov had come to propose her. Her sudden shift in behavior shows that she values marriage and social status despite quarrelsome nature. ठीक है जी, तो बॉयज़ हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं. जो एंड में क्वेश्चन जो है मैंने तुम्हें ज़्यादा अच्छे से रीड नहीं कराए तो आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम. मैं इसका PDF लगा रही हूँ. एंड वाले बहुत सिंपल से हैं, उनको आप खुद से रीड कर सकते हो. अब भी इन क्वेश्चंस को अगर तुमने अच्छे से लिखा है तो बहुत अच्छी बात है. अब ये वाला जो मैंने PDF लगा दिया, जब टाइम मिले आपको एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेना क्वेश्चंस को. हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में जहाँ पे मैं फुटप्रिंट्स के और पोइट्री के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ. तो स्टे ट्यून टू माय चैनल. आप आके चैनल को चेक करते रहना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो जिससे आपको लाइव सेशंस की नोटिफिकेशन मिल जाए और ऐसे ही हम प्यारे प्यारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले. बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.